हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और कल आप में से बहुत लोग जगे होंगे रात में। बाल गोपाल का आप लोगों ने जन्म किया होगा, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया होगा, मुझे पता है। और क्षमा चाहती हूँ कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कल जन्माष्टमी ज़रूर थी बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी कि जैसे जस्ट टू सेव माई एनर्जी मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। और आज खैर बहुत अच्छी एनर्जी है। आज वंस अगेन 88 पोर्टल की हाई फ्रिक्वेंसी है। आज फिर से आप अपने लिए अबेंडेंस, वट एवर जॉब, करियर, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, यू कैन मैनिफेस्ट इंक्लूडिंग योर यूनियन। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं कल वीडियो नहीं बनाया। तो आज आपको खुश करने के लिए मैं आपके डीएम एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि इस वक्त डीएफ के लिए मैसेज यही है कि जो मैंने कहा है ना, खुश करने के लिए बस यही काम नहीं करना है। इस वक्त डीएफ एनर्जी जितना ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ में होगी, देखिए आप लोग मेरे भाई बहन हैं, हमारे बीच में जो बातें होती हैं वो अलग हैं, लेकिन रियलिटी में आप जो आपकी रियल लाइफ है, जो मैट्रिक्स की लाइफ है, उसमें आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होना है। आपको अपने थोट चक्रा पे काम करना है, आपको सच का साथ देना है, सच बोलना है, पीपल प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं होना है। ये आपके लिए मैसेज है, बिकॉज हम लोग स्टार बीइंग्स हैं, वी आर ट्विन फ्लेम्स, मास्टर सोल्स, वी आर बेसिकली एम्पैथ एंड हीलर बाय नेचर। तो हर कोई इस वक्त जैसे जैसे आप असेंड होते जाएंगे, आपकी लाइट आपसे चुराना चाहेगा। आपको जानबूझ के जो इसमें जो कलेक्टिव में एनर्जी डीएफ के लिए है कि आपको ड्रेन किया जा रहा है, आपको किसी प्रकार से ट्रिगर दे दे के आपकी एनर्जी चुराई जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर इनकारनेटेड, वी आर हियर इन दिस फॉल्स मैट्रिक्स फॉर सम हायर पर्पस। तो हमको बहुत ज़रूरी है पहले खुद को प्रायोरिटी देना, अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी देना। आप लोग जानते हो, आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि मैं व्हाट्सएप में आप लोगों को आंसर भी नहीं करती हूँ अगर वो मुझे अनरिलायबल लगता है, ठीक है? तो क्योंकि माई एनर्जी एंड माई टाइम इज़ प्रेशियस, आपकी एनर्जी और आपका टाइम भी प्रेशियस है। सो रेस्पेक्ट योर एनर्जी मोर देन करेंसी, ओके? एंड जस्ट बी इन योर ऑथेंटिक सेल्फ। अपने आप को हाईएस्ट प्रायोरिटी दीजिए कि कोई भी आप पे ओवर पावर करके आपकी एनर्जी ड्रेन ना कर सके। इस वक्त अगर आप न्यू अर्थ में एंटर कर रहे हैं, वॉरियर हैं आप, तो आपको पहले वॉरियर बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, राइट? ताकि कोई भी आके आपकी एनर्जी आपसे ले ना सके किसी प्रकार से, नार्सिसिज्म, टॉक्सिसिटी से, ब्लेमिंग एनर्जी, व्हाटएवर, आपको अपने अपनी बातों में फंसा के, मैनिपुलेशन, व्हाटएवर, आपकी एनर्जी। और सबसे ज़्यादा ये जो 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 करेंगे वो आपके नियर एंड डियरेस्ट क्लोजेस्ट वन है, जो मैं कई टाइम से बोलती भी आ रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कई बार वीडियो में बोला है, आप लोगों को हिंट दिया है, स्टे आउट ऑफ द अटैचमेंट। हमें नियरेस्ट एंड डियरेस्ट से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। मैंने एक शॉर्ट में भी कहा था कि अवेकनिंग, असेंशन, स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद से भी अटैचमेंट छोड़ना है। वहाँ से भी आपको अटैचमेंट खुद से भी अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। जब आपकी आत्मा को मुक्ति चाहिए होगी तो इस मैट्रिक्स से, इस दिमाग से भी अटैचमेंट ख़त्म करना है, ठीक है? तो वो सबसे पहले हमारा हम होते हैं, हम, मैं, हमारा ईगो, राइट? तो उसके पहले आपके अपने। तो आपके अटैचमेंट के टेस्ट बहुत आ रहे होंगे या आएंगे, व्हाटएवर। और सबसे ज़्यादा जिस वक्त हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है 88 के पोर्टल की, राइट, इसी वक्त सबसे ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके एक्चुअली देखा जाए तो आपके अंदर जो अब तक क्लेंस नहीं हुआ है, वट एवर द एनर्जीज यू आर स्टिल होल्डिंग इन योर emotional, mental body, in your chakra system, in your whatever in the corner of your body, this needs to release. तो एक प्रकार से ये सब लोग आपको हेल्प ही कर रहे हैं। आई नेवर ब्लेम इवन द कार्मिक्स, बिकॉज दे आर ट्रिगरिंग यू बाई एंड दे आर सपोर्टिंग यू टू जस्ट सिट एंड जस्ट वॉच योर सेल्फ। अपने आप को एक वॉचर की तरह देखिए, जस्ट बी इन योर सोल एंड जस्ट फील कि कौन से एरिया में
कौन सा पार्ट आपका ऐसा है जो अभी भी टेंस्ड है एंड यू नीड टू रिलीज योर एनर्जी। खैर, मैं सारी बातें यही कर दूंगी तो मैं आपकी डीएम की एनर्जी क्या बताऊंगी, बिकॉज आई ट्रूली स्पीकिंग आई एम वेरी मच फोकस इन योर ग्रोथ एंड असेंशन, नॉट दैट देन योर डीएम्स एनर्जी। बट हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरी कायनात जैसे लगी हुई है आपके यूनियन में। मैं 19 से बाद हर साल मैंने किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर बोला है कि पूरी कायनात लगी होती है आपको मिलाने में, और ये वो टाइम आ चुका है जब पूरी कायनात लगी है आपको आपकी ट्विन फ्लेम से मिलाने में। इंस्टेंट एनर्जी एक्टिवेशन जिसने भी लिया था सबन्यूनल 6, उसके बाद इतने सारे मुझे मेरे पास आए हैं मैसेजेस, डीएम का कॉल आया, डीएम का कल भी मैंने कमेंट में डाला है जूही का मैसेज, किसी का 4 मंथ के बाद, किसी का आफ्टर लॉन्ग टाइम, वट एवर में डाले हैं। तो हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? जब आपने अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी को रेज़ किया, इंस्टेंट एनर्जी को एक्टिवेट किया, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्स तो चाहता है कि आप लोग एक हो, बट अगर आप ही उस हाईएस्ट एनर्जी में नहीं होगे, लॉजिकली सोचिए यूनियन कैसे पॉसिबल है। तो हमने, क्योंकि इतनी ज़्यादा कलेक्टिव में एनर्जी लो लगातार कई महीने से हो रही थी, तो इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू गिव अ एक्सटर्नल पुश टू योर एनर्जी। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, ऑक्सीजन तो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट सम टाइम हम नहीं ले पाते हैं, तो वी नीड ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इट्स अ एक्सटर्नल पुश, जिससे कि काफ़ी सारे एक्टिवेशंस हुए हैं आपके, एंड इट इज़ स्टिल रिक्वायर्ड, क्योंकि स्टिल एनर्जी बहुत टॉक्सिक है कलेक्टिव में, बहुत नेगेटिव है। क्योंकि हमारी न्यू इस वक्त एक वॉर चल रही है, देयर इज अ वॉर, स्पिरिचुअल वॉर, न्यू अर्थ का क्रिएशन हो रहा है, राइट। तो ये जो वॉर चल रही है, तो इस वक्त आपकी एनर्जी को किसी भी रूप में ड्रेन किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अब आपको, क्योंकि अब आप अवेयरनेस में आ चुकी हो, तो आपके क्लोजेस्ट वन, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन के थ्रू आपको ट्रिगर किया जा रहा है, मतलब वट एवर, समझ लीजिए आप, आपके लिए इशारा काफ़ी है समझने के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ डीएम की। तो ओवरऑल डीएम एनर्जी में चेंजेस क्या आ रहे हैं? डीएम एनर्जी, क्योंकि अगर आपने इनर वर्क किया है, आपकी एनर्जी आपने उसको राइज किया है, अपनी वाइब्स को, अपने ऑरा को क्लेंस किया है, एक्टिवेशन किया है, तो दे आर नाउ रियलाइजिंग, उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि यार उन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, और उनके लॉजिकल जो बिहेवियर थे, सोच थी, उसके कारण से कितनी दूरियां, कितना डिस्टेंस आ गया, एंड लॉट्स ऑफ उन्होंने एक्सक्यूज़ेस दिए थे आपसे दूर जाने के या वापस आने के, वॉट एवर, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, थर्ड पार्टी में अपने आप को उलझाए हुए थे, वॉट एवर, अपने डाउट में फंसे थे, एवरीथिंग। बट अब उनको ये एहसास होता है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड दे शुड कंपनसेट। जो भी आपके सपने थे, आपके ड्रीम्स थे, आपके अरमान थे, जो भी आप लोग के बीच में जो भी अपने भविष्य को लेके बातें होती थी, प्लानिंग्स होती थी, वॉट एवर, ही इज समवेयर टेकिंग द चार्ज कि अब मुझे वो सब पूरा करना है। बहुत दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने बहुत आपको तकलीफ दी है, बहुत दुख दिया है, बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी उन्होंने, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, और वो सिर्फ अपने आप को ही प्रायोरिटाइज कर रहे थे, एंड बस पता नहीं किस दुनिया में थे वो, कि वो आप सामने थे तब भी वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको पढ़ नहीं पा रहे थे। आप भी कुछ अरमान रखते हो, आप भी कुछ ज़रूरत रखते हो, आपकी भी कुछ इच्छाएं होती होंगी, सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं, जैसे कोई एक धुंध दिमाग में होती है, एंड दे वर नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी जो बातें हैं आपके बीच की, उनको एहसास करानी है कि यार बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा फियर भी है कि कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, फियर भी है कि कहीं क्या पता अब आप एक्सेप्ट करो ना करो, और अगर थर्ड पार्टी में उलझे रहे होंगे या मल्टीपल थर्ड पार्टी में, फिर तो पता नहीं आप अब एक्सेप्ट करो ना करो, बहुत सारी चीज़ें
दिमाग में चल रही हैं। सो अगर कहो कि क्या अभी वो कमिटमेंट देंगे, तो अभी भी कमिटमेंट नहीं देंगे वो, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में हाइज एंड लोज चल रहे हैं, ठीक है। बट अंदर से वो क्या चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू टेक स्टैंड, दे आर ट्राइंग टू टेक स्टेप, कि अब उनको आपके वो सारे सपने, अरमान, इच्छाएं, वट एवर यू डिजर्व, पूरी करनी है। जैसे लगता है कि बहुत हो गया, बहुत, ये अब ये इंतज़ार ख़त्म। तो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इफ़ अ ट्विन फ्लेम इज़ अ पपेट, पूरी कायनात ही उनको ये महसूस करा रही है। अब जहाँ कायनात ने ही उनके एनर्जी पुल बैक कर ली थी, अब कायनात ही उनके दिमाग को वापस से ये एहसास करा रही है कि बेटा तुमने बहुत बहुत टाइम लगा दिया, बेटा तुमने बहुत गलती करी। शी इज़ योर ट्रू रियल लव, शी इज़ यू। अभी तक आपने ये सीखा है कि दे आर अस, आई एम माई ट्विन फ्लेम, बट अब उनको एहसास करा जा रहा है दैट शी इज़ यू। तुमने अपने ही एक हिस्से को कष्ट दिया है, तकलीफ़ दिया है, अपने लॉजिकल माइंड के कारण से, अपने लॉजिकल थॉट के कारण से, समाज के कारण से, अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी या वॉट एवर, तुम्हारी जो सोशल प्रोग्रामिंग है उसके कारण से, या वॉट एवर, अपने किसी ग्रीडी सेल्फिश रीज़न के कारण से कि भाई पैसा कमाना है, दिस एंड दैट, वॉट एवर, तुमने उसको नहीं, तुमने खुद को खोया है। एंड वो अब खुद को वापस पाना चाहते हैं, और वो खुद को तभी वापस पा पाएंगे जब वो आपको वो सब देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। वो ये महसूस करते हैं कि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत तपस्या करी है, ठीक है। वो साधना, इनर वर्क नहीं जानते हैं, पर उनको लगता है कि हाँ, महसूस होता है कि हाँ, मेरी डीएफ ने कुछ तो किया है, कुछ तो साधना करी है, कुछ तो है जो उसकी पावर इतनी बढ़ गई है, और मैं उसको अब याद कर रहा हूँ। तो अभी ये सब जो बातें बता रही हूँ, तो क्या आगे आपके डीएम के लिए आपसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगस्त मंथ में बहुत सारे कॉल्स, मैसेज, शॉर्ट ऑफ मिनी यूनियंस वगैरह पॉसिबल हैं, बिल्कुल। बट आपको अवेयरनेस में रहना है। शेयर्ड फील्ड को फॉलो करिए। अगर शेयर्ड फील्ड के पूरे 8 पार्ट्स को आपने फॉलो नहीं किया है, तो हो सकता है कि फिर से सेपरेशन को आप एनकाउंटर कर सको, क्योंकि जब तक डीएफ अलाइन नहीं होएगी, अलाइनमेंट में नहीं आएगी, आपके डीएम और आपका अलाइनमेंट नहीं बन सकता। यू हैव टू बी इन योर। देखिए, आप और आपके ट्विन फ्लेम एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, आप एक दूसरे को एक्टिवेट करने के लिए आए हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम योर होल, यू हैव टू अलाइन, देन योर ट्विन फ्लेम विल बी अलाइन, एंड देन बोथ ऑफ यू विल एक्टिवेट ईच अदर। तो जिनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में झंड पड़ी हुई है और डीएम आए, शादी कर ले और कुछ सब कुछ ठीक ठाक कर दे, तो बोथ ऑफ यू आर नॉट हियर टू फिक्स ईच अदर, बोथ ऑफ यू आर नॉट हियर टू कंप्लीट ईच अदर, बोथ ऑफ यू आर हियर टू एक्टिवेट ईच अदर, ठीक है। और अगर आप मेरी बात, मेरी हिंट को समझ रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द शेयर्ड फील्ड, आई नो, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से बिल्कुल चली जाएगी, उनके दिलो जहाँ जहन से, व्हाटएवर, वो चली जाएगी। देखिए, अभी टाइम लगेगा कमिटमेंट देने में। आप चाहो कि बस आ जाए कमिटमेंट दे दें, नहीं, उनकी एनर्जी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। यू हैव टू कीप पेशेंस, और पेशेंस इज़ द की डीएफ्स आप लोगों के लिए, ठीक है। पेशेंस। थर्ड पार्टी बिल्कुल बाहर निकलेगी, वो अपने पर थर्ड पार्टी बाहर जाए उसके पहले आपका रोल बहुत बड़ा है इसमें डीएफ्स की। आप अपने अटैचमेंट्स को रिलीज़ करो, आप स्टैंड लो, वो स्टैंड लेंगे। दे आर योर मिरर सोल्स, दे आर योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने अटैचमेंट को लूज़ करना, अपने अटैचमेंट से आपको छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो मैं जस्ट कहूँ इस पूरी वीडियो का, इंक्लूडिंग द चैनलिंग, आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। उनके लिए आप वो एक ड्रीम गर्ल हो,
मतलब उनको नहीं पता हम ट्विन फ्लेम है, बट उनके लिए आप एक फेरी हो, आप एक एंजल हो, आप एक ड्रीम गर्ल हो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी वन विथ यू, राइट. बट ये सब चीज़ें तब होंगी जब व्हेन यू विल बी इन योर हाईएस्ट वर्जन, योर गॉडेस सेल्फ, राइट. आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में होंगे, और ये टाइम का जितना दी बेस्ट ले सकते हो. दिस पोर्टल, दिस 88 का पोर्टल जो है, आज की जो एनर्जी है, ये आपकी लाइफ, ये मंथ आपकी लाइफ बदलने वाला है. मार्क माई वर्ड. एंड यू विल हैव एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डिज़ायरिंग. आपका आगे के मंथ्स में बहुत सारे यूनियंस, बहुत सारे अबंडेंस एंड बहुत सारा रोमांस, ऑफ कोर्स रोमांस की बात कर रही हूँ मैं, सब होने वाला है. पर इस टाइम, इस मंथ की जो एनर्जी को खोइए मत. इस मंथ की एनर्जी के ट्रैप में मत आइए कि जहाँ पर आपके अटैचमेंट्स आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं और आप लो में जा रहे हो, एंड यू आर समवेयर, मतलब अपनी यूनियन से आप दूर हो रहे हो. आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपको भी हाथ बढ़ाना है विद द हाईएस्ट वाइब्रेशन. जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके सराउंडिंग में, उसको सबको इग्नोर करते हुए माइंडफुलनेस से ऑपरेट कीजिए, अवेयरनेस से ऑपरेट कीजिए, दिमाग का ढक्कन खोलिए. ठीक है. यही इसी टाइम के लिए हमको इतना इनर वर्क करना पड़ता है कि हम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो जाएं कि कोई भी हमको अगर ट्रिगर कर रहा है तो हम समझें कि बेटा तो जो करना है कर ले. यू कैन नॉट ड्रेन माई एनर्जी. मतलब इस लेवल पे आपको आना है. आपके घर के लोग कोई भी, या तो आप उन घर के लोगों से दूर जाइए, सेपरेट होइए, नहीं हो सकते हैं तो इतना स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनना है कि दैट कोई भी आप पे ओवर पावर ना कर पाए. और ये आप कर गए, ये आप पार कर गए, बेटा आपकी यूनियन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये यूनियन होने का ही टाइम है. ज़रूरी है यूनियन, क्योंकि मदर अर्थ को अब आपकी ज़रूरत है. एंड इट्स द हाईएस्ट, ये पीक टाइम है जब आपके डीएम सच में आपको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा ने उस प्रेम की लौ जला दी है. क्योंकि करने वाला सब परमात्मा ही है. जब अलग किया तब भी वही परमात्मा था, जो अब में मिला रहा वही परमात्मा ही है. तो हम इस चीज़ का, इस बेस्ट यूज, टाइम का बेस्ट क्यों ना लें. परमात्मा ने वो जो ट्विन फ्लेम कहते हैं ना, वो लॉ आपके डीएम के अंदर जला दी है. अब उनको आप चाहिए एनी हाउ, इन एनी सिचुएशन, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, वॉट एवर, एंड यू आर देयर अल्टीमेट डेस्टिनी. अब उनको मुड़ के नहीं देखना है. अब उनको और कोई नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए. They wanted to be all around you. They wanted to be with you. They wanted to love you. They wanted to fulfill their dreams with you. They wanted to fulfill your dreams with them. It is anything. अगर कोई मैरिज के लिए प्रपोज करे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो लिटरली वो आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं. बाकी इनफैक्ट आप लोग में से कोई की बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगी, वो अक्सर व्यवहार वैसे ही करते हैं एज इफ़ यू आर देयर वाइफ, राइट, वाइफ्स. तो ये, बट वट एवर इज स्टॉपिंग देम इज़ मे बी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपका थोड़ा चक्कर ब्लॉक है, उनका थोड़ा चक्कर ब्लॉक है, वट एवर, या आप अभी अलाइनमेंट में नहीं आए हो, आपने पूरी अपनी एनर्जी ठीक से रिलीज़ नहीं करी है, जो भी है. बट ग्रैब दिस बेस्ट ऑफ दिस पोर्टल. ठीक है. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.